अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे, उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। साइफर के सियासी इस्तेमाल पर 14 साल कैद की सजा हो सकती है। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना ही किसी के साथ शेयर। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कानूनी निकात खोलकर बता दिए। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर तहवील में लिया और कभी नहीं लौटाया। मुल्की इदारों को जो नुकसान पहुँचाया गया वो संगीन है। चेयरमैन PTI को तफ्तीश के लिए 25 जुलाई को तलब किया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी का इंदिया। चेयरमैन PTI ने साइफर तहकीकात में ताबुन ना किया तो इंक्वायरी के मरहले में ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। ट्वीट किया, तहकीकात के बाद FIA सिफारिश करेगी कि कौन शरीक जुर्म है, किस किस के खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। अमरीका ने एक बार फिर साइफर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पता नहीं कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, हर बार एक ही जवाब दिया कि ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत नहीं करता। असम्बलियां 12 अगस्त को तहलील हुई तो 11 अक्टूबर को इंतखाबात करा देंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कहते हैं आम इंतखाबात 60 दिन में हों या 90 दिन में, इलेक्शन कमीशन तैयार है। अगर नई मर्दमशुमारी की मंजूरी होती है तो फिर फैसला कानून के मुताबिक होगा। उधर वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। आम इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन को इब्तिदाई तौर पर 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। इंतखाबी इस्तेहाद कमेटी ने तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखी जाएगी। हलकों में वोटर्स की तादाद 5% से ज़्यादा नहीं होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ शिकायत 30 रोज़ में की जा सकेगी। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। मुजव्वज़ा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे से बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत से शहबाज फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुलेमान शहबाज और दीगर को भी मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस से बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म मुकदमे से बरी होने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। ट्वीट किया, सियासी इंतकाम पर मबनी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा झूठा और बेबुनियाद था। सियासी इंतकाम की आग में जलने वालों को इसका हिसाब देना पड़ेगा। खैबर में बाड़ा बाजार तहसील कंपाउंड के गेट पर खुदकुश धमाका। 3 पुलिस एहलकार शहीद, 8 जख्मी हो गए। जख्मी अफराद बाड़ा अस्पताल और पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। एक हमलावर ने मरकजी गेट, दूसरे ने अकब से दाखिल होने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों दहशतगर्दों की अंदर घुसने की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में दोनों हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए DNA नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस को हमलावरों की गाड़ी भी बाड़ा बाजार से मिल गई। पेशावर चेक पोस्ट पर हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर गुलाम अली, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और अस्करी हुकाम की शिरकत। पुलिस दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। IG KP कहते हैं पुलिस जवानों की बहादुरी की वजह से नुकसान कम हुआ। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान यूक्रेन को किसी तरह का असलहा नहीं दे रहा। यूक्रेन को असलहा फराहमी से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद और गुमराह कुन हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। यूक्रेनी हममनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा बोले, पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को वुसअत देना चाहते हैं।
पाकिस्तान का ICC टेस्ट चैंपियनशिप में फातेहाना आगाज। शाहीनों ने गॉल टेस्ट में आइलैंडर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। मैच के आखिरी रोज 131 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा किया। इमामुल हक की जिम्मेदाराना इनिंग्स निस्फ सेंचुरी बनाकर जीत को यकीनी बनाया। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। दोनों टीमें दूसरे टेस्ट में 24 जुलाई को टकराएंगी। पाकिस्तान को IT में नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक मंसूबों का इजरा कर दिया। IT बरामदात को $20 अरब तक लेकर जाएंगे। अगले चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे में शामिल होंगे। मुआशी बहाली के मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी IT सेमिनार से खिताब। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। वफाकी हुकूमत का मुहर्रम उल हराम में मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों को मुरासला भेज दिया। सिंध में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सूबे में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। असलहा लेकर चलना भी ममनू करार। उधर वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को तातीलात का ऐलान। 28 और 29 जुलाई को मुल्क भर में तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली ₹1.90 फ़ी यूनिट महंगी। नई कीमत का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिल्स पर होगा। बिजली के बिल्स में अब टीवी के साथ रेडियो फीस भी ली जाएगी। टीवी फीस ₹35 और रेडियो फीस ₹15 बिजली बिल में शामिल की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में वजारत खजाना हुकाम का इंकशाफ। उधर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी कर दी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर गए। IMF, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात की फंडिंग के बाद मुल्की ज़खायर में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक 14 जुलाई को ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मजमूई मालियत $8 अरब 72 करोड़ रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंक्स के पास $5 अरब 33 करोड़ मौजूद हैं। डॉलर एक बार फिर हाथों से निकलने लगा। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा ₹285.15 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता ₹289.50 पर बंद। उधर कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 303 पॉइंट्स का इजाफा। सोना ₹5,300 सस्ता हो गया। फी तोला कीमत ₹2,21,100 मुकर्रर। अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आइनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 4C को भी गैर आइनी करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की तरफ से दायर दरखास्तें मंजूर। सुपर टैक्स के डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। हुकूमत की तरफ से कम शरह मुनाफा मंजूर नहीं। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में नए नारे के साथ उतरेगी। पार्टी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ स्लोगन की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर भी तैयार, पार्टी क़यादत को भिजवा दिया गया। नवाज शरीफ पार्टी के नए इंतखाबी मंशूर की मंजूरी देंगे। मंशूर में मुआशी बहरान हल करके मुल्क को खुशहाल बनाने के वादे। मेयर कराची ने कोरंगी कॉजवे पर पुल की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। बारिशों के दौरान कोरंगी कॉजवे ज़ेरे आब आ जाता था। पुल की तामीर से आवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुखालिफिन की तनकीद के बावजूद शहरियों की खिदमत करते रहेंगे। कराची में तरक्की की सियासत करेंगे। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशें। मुल्तान, चीचावतनी, लाड़काना, थरपारकर में बादल जमकर बरसे। लाहौर के कई इलाकों में हल्की बारिश। हवा चलने से हब्स की शिद्दत में कमी हुई। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, पपरी, शाह लतीफ़ टाउन, स्टील टाउन में हल्की बारिश। उधर भारत ने एक बार फिर पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी और चनाब के लिए फ्लड अलर्ट जारी।
वजीराबाद के मकाम पर दरियाए चनाब में तुगयानी, हेड कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। यासिन मलिक को कुछ हुआ तो जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होंगे। हुर्रियत रहनुमा की साहिबजादी रजिया सुल्ताना की मोदी को ललकार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, यासिन मलिक 4 दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मोदी ने मेरे वालिद को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा हुआ है। आलमी इदारे यासिन मलिक की रिहाई के लिए किरदार अदा करें।